दोस्तों, जगत भैया को धज्जी उड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं आता है। जैसे कि कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी में जगत दीदी की इज्जत की धज्जी उड़ाई, कुछ महिलाओं की धज्जी उड़ाई, तो इसी तरह कल उन्होंने अपने ब्लॉग में इंजीनियर की धज्जी उड़ा के रख दी। मतलब इंजीनियर के नाम पर इन्हें हम धब्बा ही कहेंगे। भाई सारे इंजीनियर की बात मत करो, भाई अपनी बात करो कि हमारा प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ, हमें अच्छी जॉब नहीं मिली। कौन सी पढ़ाई मैं करता था, तो उसमें भी इंजीनियरिंग में सिर्फ एडमिशन कराने का नहीं होता है, उसमें भी दिमाग लगता है। कौन अच्छा परसेंट लाता है, कौन अच्छा नहीं लाता है, उस हिसाब से उनका प्लेसमेंट होता है। तो इंजीनियर भाई जैसे कह रहे हैं कि हम कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। सही बात है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ अपने पर लागू क्यों होता है भाई, दूसरे पर भी लागू करो कि 20-20 रुपये लेकर और एस्ट्रोलॉजी का काम करती है, वो भी तो सोचो 20 रुपये 60 रुपये ऐसा करके। याद है कि नहीं, अपनी बातों को क्यों याद दिलाते हो, और जो अपनी कही हुई बातों को भूल जाते हो। आपके घर की पूरी फैमिली की आदत हो गई है कि अपनी ही बातों को लोग भूल जाते हैं। और मैंने पहली बार एक थंबनेल पर देखा, हमने सोचा था कि झोला छाप डॉक्टर हमने सुना था, लेकिन झोला छाप इंजीनियर मैंने पहली बार एक थंबनेल पर देखा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं, बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि इनकी कल वीडियो आई और किसी ने कमेंट किया था कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके और मीशो का ठेला लगाते हो। इन्होंने ये समझाया कि भाई हमें ठेला लगाने में ही फ़ायदा है, इसलिए कि हमें जब इंजीनियरिंग करके मैं नौकरी पाया था तो एक साल में मुझे 2.5 लाख ही मिल रहे थे। तो उस हिसाब से मैं 3 लाख रोज़ कमाता हूँ, मतलब 3 लाख रोज़ कमाते हैं, 15 लाख मतलब ये महीने के कमा लेते हैं। तो ये अच्छा है कि वो अच्छा है? तो भाई आप जैसे इंजीनियर के लिए यही अच्छा है। और इंजीनियर के लिए बात मत करो, इतने बड़े बड़े कंपनी, इतने बड़े बड़े मतलब चीज़ें होती हैं, तो हमारे इंजीनियर के बलबूते पर भी हमारा जो ये खड़ा है, जितने भी पुल बनते हैं, जितने भी हर विभाग में मतलब कि जो चीज़ें होती है इंजीनियर द्वारा ही चीज़ें की जाती हैं। चाहे वो मकान बनाओ, चाहे कोई वो बिल्डिंग बनाओ, चाहे कोई भी सरकारी, सब इंजीनियर के द्वारा ही किया जाता है। तो इंजीनियर की धज्जी मत उड़ाओ, अपना उड़ा लो भाई। कि आपको नहीं मिला तो भाई वही हाल होते हैं कि जब नहीं मिला तो अंगूर खट्टे, जब नहीं मिला तो अंगूर खट्टे, वही वाली बात इनके ऊपर चरितार्थ होती है। भाई इनको मिला ही नहीं तो करे तो क्या करें। अब सारे इंजीनियर के लिए ये बातें मत बोलिए। जो भी चीज़ें होती हैं हर कंपनी में, हर बड़े बड़े कंपनी में, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े इंजीनियर ही हैं जो आज हमारा मतलब इतना योगदान देते हैं हमारे देश के लिए कि अगर इंजीनियर नहीं रहे तो हमारे देश का क्या होगा। आप जैसे इंजीनियर अगर देश में काम करने लगे ना, तो सच में उस देश का बेड़ा पार हो जाएगा या बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप जैसे अगर इंजीनियर आ जाए तो अच्छा है कि आप जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे हो तो आपको ही ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि चलो भाई मीशो का बेच रहे हो, चाहे जो भी काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, काम धंधा जो भी कर रहे हो, लेकिन और इंजीनियर पर उंगली मत उठाओ। सिर्फ आप जो इंजीनियर हो, आप जैसे लोग इसी तरह 10,000 कहते हैं महीने के 10,000 20,000 ऐसे इंजीनियर दिल्ली में बहुत खचिया भर के मिलेंगे। जो नहीं अच्छे से पढ़ाई करेंगे वैसे वैसे इंजीनियर ना खचिया भर में दिल्ली में कंपनियों में काम करते हैं। आज काम करते हैं, कल छूटता है, कल का काम पकड़ते हैं, परसों छूट जाता है। तो इस तरीके की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का आप धज्जी मत उड़ाओ, हर एक चीज़ को एक समान मत बनाओ। और एक बात दोस्तों मैं कह रही हूँ कि जब से ये जो धमकी मिली, एक रिएक्शन वाली चैनल पर धमकी आई है, तो इन आपको क्यों परेशानी है, इतना क्यों परेशानी है? AI द्वारा हो चाहे कुछ भी हो, आप चुपचाप रहो ना, क्यों मिर्ची लग रही है? आप परेशान क्यों हो रहे हो? आपके ऐसा वीडियो से लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जैसे कि चोर की दाढ़ी में तिनका।
तो मत परेशान हो, आपने जब कुछ करा ही नहीं तो उससे क्या ही मतलब है, क्या ही मतलब। आपकी तरफ से जो भी पैनल बैठ रहे हैं आपको मज़े आ रहे हैं कि चलो भाई, जो भी इनके तरफ से जो पैनल बैठा रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आप के लिए कुछ लोग जो खड़े हैं, अच्छा है कि भाई ज़रूरी है हर पार्टी में लोगों को जाना भी ज़रूरी है, चाहे वो गलत रहे चाहे वो सही रहे। हम नहीं इस पर वो कर रहे हैं कि भाई जिसको ऊपर ट्रस्ट है, चाहे जिसको जो चाहता है, जिसको जो मानता है वहाँ वो जा सकता है। लेकिन दूसरे पर भी लोग आकर कमेंट में करते हैं कि तुम अगर उनके लिए अगर वीडियो बनाती हो तो तुम गलत हो। ये बात तो मैंने कभी नहीं बोला कि उनके लिए जो वीडियो बनाता है वो गलत है, कभी मैंने नहीं बोला। लेकिन मेरे कमेंट में कुछ मतलब फर्जी आईडी से लोग आकर बोल रहे हैं, कुछ जो सोशल मीडिया पर पड़ी हैं बात, उसी पर अगर हम बात करते हैं तो उस पर लोग आकर कमेंट में लिखे हैं कि तुम गलत हो। भाई गलत हो तो मत देखो ना वीडियो, गलत है हम तो मत देखो। लेकिन जो सोशल मीडिया पर बातें बोली जा रही हैं उस पर अमल नहीं किया जा रहा है, तो हम क्यों नहीं इस पर पॉइंट पर बात करेंगे, इस पॉइंट पर क्यों नहीं बात करेंगे। जब दूसरे के प्रोफेशन पर बात आती है तो हंसी उड़ाई जाती है, जब अपने प्रोफेशन पर बात आती है इतना इंजीनियर को मजाक बनाया जाता है। भाई जिसके घर में इंजीनियर है वो जानता है कि इंजीनियर जो असली इंजीनियर हैं, ऐसे झोला छाप इंजीनियर नहीं। मुझे बड़ी हंसी आई वो थंबनेल देखकर कि झोला छाप डॉक्टर लोग आए दिन बोलते हैं कि जो चट्टी चौराहे पर रहते हैं लोग, वहाँ दवा कराते हैं लोग और ज़्यादा बीमारी को बढ़ा देते हैं, तो उन्हें हम जो झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। लेकिन इधर झोला छाप इंजीनियर भी हो गए हैं, तो सच में झोला छाप इंजीनियर हैं, मुझे मानना पड़ेगा। भाई जो अच्छे से अच्छे उसको सैलरी नहीं मिलेगी, अच्छे से वो पढ़ाई नहीं करेंगे, किसी चीज़ के कंपटीशन में पास नहीं होंगे, तो वो झोला छाप इंजीनियर ही होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी मम्मी जी पर। जैसा कि कल उन्होंने धमकी दिया था कि आज मैं थाने जाऊंगी, हम और हमारे हस्बैंड थाने जाएंगे और सब कुछ दिखाऊंगी मैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस पुलिस कमिश्नर से मिल रहे हैं, किस थानाध्यक्ष से मिल रहे हैं, किस दरोगा से मिल रहे हैं, किस डीएम से मिल रहे हैं, किस जिलाधिकारी, मतलब हर एक चीज़ हम दिखाएंगे। लेकिन अभी तक वो मैं इंतज़ार करती रह गई, रात भर इंतज़ार करती रहेगी, कोई एक्शन। सिर्फ यहाँ पर अपने वीडियो में बोल दिया जाता है कि हम ये एक्शन ले रहे हैं, लेकिन कहीं कोई एक्शन न लेता है, न कोई प्रूफ दिखाता है। बस दूसरों पर लोग कहते हैं कि प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। दूसरों पर क्यों प्रूफ दिखाएगा भाई? जब आप अपना प्रूफ दिखाओ ना कि कहाँ जा रहे हो, कंप्लेन कर लो। वो 3 महिलाएं कौन है वाईटी की 3 महिलाएं कौन है जिस पर एक्शन लेने वाले हैं? भाई वहाँ भी तो पूछा जाएगा, वो 3 महिलाएं थाने पर भी तो पहुँचेंगी अपनी चीज़ों को लेकर। क्या वो महिलाओं के पास कुछ भी नहीं है? जिस तरीके से धमकी दिया जाता है, अगर कोई वीडियो बना देता है, इनके अगेंस्ट बोल देता है, तो उन्हें धमकी दिया जाता है कि इनके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन ये नहीं पता है कि एक मैंने कहावत इन्हीं के मुंह से सुना था कि सूप हंसे तो हंसे चलनियों हंसे देकर 77 छेद। दोस्तों 77 तो मैंने नहीं सुना था, आप लोगों ने सुना होगा इनके मुंह से। 77 क्या होता है मैं जानती हूँ, 72 76 ये होता है। जिनके अंदर खुद कमी है वो दूसरे पर लीगल एक्शन क्या ही ले सकता है, वो दूसरे पर क्या ही लीगल एक्शन ले सकता है। क्या वो 3 महिलाओं के पास कोई प्रूफ नहीं होगा? वो 3 महिलाएं बिल्कुल तैयार हो जाएंगी कि चलो भाई तुम थाने जाओगी तो हम भी चलेंगे भाई ना, हम भी तो अपनी बातों को रखेंगे। कि क्या क्या ये लोग किए हैं यूट्यूब पर। अगर इनके लिए वीडियो बना दिया जाता है, इनके लिए कुछ बोल दिया जाता है, तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। किस लिए? कि वीडियो के लिए लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो कर्म ये लोग किए हैं, इनका बेटा किया है, तो उसके लिए कोई लीगल एक्शन नहीं। जानता है कि भाई इतना मूर्ख इंसान यहाँ पर नहीं पड़ा है कि इनकी धमकियों से डर जाए। कोई नहीं डरता है इनकी धमकियों से, कोई नहीं डरता है, कोई भी नहीं। इसलिए कि सभी के पास प्रूफ हैं। क्या क्या इन लोगों ने किया है व्यूज के लिए, किसी की इज्जत की इतनी धज्जी उड़ाई, अब बाद में वो सारी चीज़ें आकर बोल देना कि हमसे गलती हो गया।
हमसे गलती हो गया। ऐसा कहाँ सुना है भाई? कहीं भी मुजरिम अगर कोई गलती करता है, कहीं भी कोई मर्डर केस करता है, चाहे कुछ भी करता है, तो क्या उसे माफ़ कर दिया जाता है? उसे माफ़ कर दिया जाए। अगर ये थाने तक ये बात पहुंच जाए तब क्या एक्शन होगा? 3 महिलाओं के लिए तो धमकी आ गया, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा क्लिप वीडियो नहीं आया है कि वो 3 महिलाएं कहाँ गई, कहाँ की हैं, और अगर 3 महिलाओं को किस तरीके से घसीटा जाएगा वहाँ थाने पर, तो भाई वो भी 3 महिलाएं और लोगों को तो भी घसीटेंगी। जितनी गलती इनकी फैमिली से हुई है, दूसरे आकर धमकाना, लड़ना, अपने बच्चों को सह देना, अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालना, बच्चों के लिए लड़ना, क्या ये पेरेंट्स का काम है? अगर बच्चे गलती करते हैं तो पूरे समाज के सामने उन्हें डांटो, उन्हें तमाचा मारो, तब हम जानते हैं कि असली ये माता पिता, असली पेरेंट्स हैं। जब अपने बच्चे पर बात आती है तो उन्हें सह दिया जाता है, उनकी तरफ से लड़ा जाता है और चप्पल जूते चलाए जाते हैं, जो भी मन करता है वो भी लाइव आकर कुछ भी कर लिया जाता है। लेकिन जब दूसरे अगर वीडियो बना देते हैं तो उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं उस पर क्या किसी का ध्यान नहीं है? ध्यान होगा, लेकिन जब एक होता है ना कि जब चलो भाई हम इनके लिए वीडियो बनाते हैं तो हम इनकी गलतियों को देखते हुए मुझे मजबूरी में इग्नोर करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें सभी लोग के हिस्से में नहीं हैं। और भाई क्यों मिर्चा लग रहा है जगत भैया को? भाई आप सही हो, चलो भाई सही है कि मान लिया कि चलो सब एआई के द्वारा सब कुछ हो रहा है, हर चीज़ एआई के द्वारा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आप शांत रहो। क्यों इतनी परेशानी है? कम्युनिटी लगाना, चाहे कुछ भी लगाना, क्यों इतना परेशान हो? अगर वो महिला के साथ आप किसी ने धमकी दिया है, आपका नाम आया है, तो आपका नाम आने दीजिए। आप सही हो तो हम अपने घर में बैठे रहेंगे, देखा जाएगा। अगर हम सत्य हैं, हम किसी से गाली दिलवाए नहीं हैं, तो हम अच्छे से बैठे ना अपने घर में कि भाई मैंने तो किया ही नहीं है, अगर वो नाम भी ले रहा है तो मेरे से क्या मतलब है? अब कम्युनिटी पर कम्युनिटी इनकी लगाई जा रही है, इसलिए कि कहीं ना कहीं ये भी घबरा से गए हैं। जब से ये रिकॉर्डिंग आई है और उसने आकर वीडियो में भी सारी चीज़ें बोला है कि सब कुछ निकल कर सामने आएगा, तो भाई इंतज़ार है सभी को कि वो लाएगी कि नहीं लाएगी, वो सारी चीज़ें देखा जाएगा। थोड़ा तो इंतज़ार करो। क्यों इतना कम्युनिटी छापना, चाहे कम्युनिटी में किसी की वीडियो लगाना, लाइव लगाना, हर चीज़ कम्युनिटी में क्यों परेशान हो कि मेरे तरफ से इतने लोग हैं, मैं भी मजबूत हूँ, तो रहो मजबूत भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? पर हमारे समझ में भी ऐसे कहते हैं कि जैसे कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वही हाल हो गया है। क्यों परेशान हो? शांति से बनाए रहो। अपना जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप ब्लॉगिंग करिए, कुछ भी करिए। जब हम गलत नहीं हैं तो कहीं भी हम खड़े हो जाएंगे, कहीं भी खड़े हो जाएंगे। अब इनका कम्युनिटी में मतलब इतना इनको दर्द हो रहा है कि उस लेडी के लिए, मतलब एक गालीबाज औरत उर्फ फर्जी वकील में इतनी ताकत नहीं है, सच में उतनी ताकत नहीं है जितना आप लोगों के पास ताकत है। सच में ताकत है आप लोगों के पास, सच में ताकत है कि वो केस लड़ सके। दूसरे मर्दों के साथ मिलकर माँ बहन को सोशल मीडिया पर गाली देने वाली गालीबाज औरत, रिएक्शन पे धब्बा करने वाली निशाचरिन अब मेरे पति के पीछे 6 महीने से पड़ी है। मतलब इनकी वाइफ का कहना है, जगत भाभी का कहना है। खुद के भाई हैं या कौन है लिखे हैं यहीं, लेकिन भाई इनको तो भाई अपनी पत्नी के तरफ से भी लगाना है, अपने भी तरफ से लगाना है। समझ में नहीं आ रहा है कि नीचे कमेंट का क्या मैं करूं, कमेंट का क्या करूं। लग रहा है कमेंट करने वाले बिना बुद्धि के हैं कि बिना दिमाग के हैं। समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से ये पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। निशाचरिन मेरे पीछे 6 महीने से पड़ी है। खुद के भाई है या कौन, और 2 मर्द आपस में बात करके मेरा नाम लेकर बात कर रहे हैं। भाई तो करने दो ना, आप सही हो तो करने दो, आपसे क्या मतलब है? नाम तो कोई भी ले सकता है, और लिया भी है तो अगर सच्चे हैं तो आप शांति बनाए रखें। और ये बोल रहे हैं कि मैं करवा रहा हूँ। देखिए अब रहा हूँ, देखिए यहीं पर 2 चीज़ें आ गई। एक बार मेरे पति के पीछे पड़ी है और करवा रहा हूँ,
सोचो इन्हीं के कम्युनिटी में पढ़ रही हूँ कि ये लिख रहे हैं कि दोनों मिलकर लिख रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि टाइपिंग जो करता है एक तरफ से लगातार एक ही लोग करता है, लेकिन क्या आधा शब्द वो लिख रही हैं, आधा शब्द ये लिख रहे हैं। मतलब इनकी बातों में खुद की पकड़ में आता है कि मैंने क्या ही बोला जाए। अब लिख हाँ, कहाँ गया, हाँ रुकिए। अब लिख रहे हैं कि करवा रहा हूँ, ये गालीबाज औरत। अब वहाँ आया पति के नाम पर, मतलब मेरे पति को ये परेशान कर रही है। करवा, ये गालीबाज औरत अभी किसी भी तरह मुझ पे ही रुकी है फंसाने के लिए। भाई तो इसके लिए आपने एक्शन लिया था ना, थाने वाने तो गए थे, कुछ उसका क्या हुआ? लीगल एक्शन लेने वाले थे जो सीमान में, उसका तो कुछ अभी पता ही नहीं चला कि कहाँ। थाने का सिर्फ एक वीडियो दिखाया गया, क्या वहाँ से कुछ अभी प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। फिर ये सारी चीज़ें आ गई, जब कुछ नहीं हासिल हुआ तो ये सारी चीज़ें आ गई। किसी भी तरह मुझ पे ही रुकी है फंसाने के लिए, लेकिन ये चाल अब समझ गए हैं। कोई और टेक्निक लगाओ और अपना केस खुद लड़ो। मेरी मम्मी से गुहार मत लगाओ, उनको जो करना है करेंगी। अच्छा है, उनका भी देख रहे हैं कि वो भी कल ही से धमकी दे रही हैं, वो भी कल से ही धमकी दे रही हैं कि हम 3 औरतों के लिए, हम 3 औरतों के लिए हम मतलब एक्शन लेंगे। और कल ही वो जाने वाली थी, अभी तक कोई क्लिप नहीं आया, लेकिन आज की वीडियो में क्लियर हो गया कि आप लोग जलते रहो, हमसे जलते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। वो एक्शन का क्या हुआ? जब भी लीगल एक्शन का बात होता है सिर्फ वीडियो में बोला जाता है, लेकिन कुछ भी दिखाया नहीं जाता है, कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। ये क्या है? ये पब्लिक को मूर्ख बनाना है। पब्लिक को क्या बना रहे हो आप लोग? सिर्फ एक ज़्यादा सब्सक्राइबर लेने से बुद्धिमान नहीं कोई हो जाता है, ज़्यादा सब्सक्राइबर लेने से बुद्धिमान नहीं हो जाता है। अब कुछ लोग आएंगे कमेंट में करने, भाई जो सोशल मीडिया पर है वही तो मैं बोल रही हूँ। अगर जगत दीदी कुछ करेगी तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो हम तो जगत दीदी के लिए भी वीडियो बनाती हूँ, इनके लिए भी बिना जो भी चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया पर गलत लगती हैं तो मैं उस पर ही वीडियो बनाती हूँ। लेकिन कुछ लोग मतलब फर्जी आईडी से आएंगे, फेक आईडी से आएंगे और ये बोलकर जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि अब धीरे धीरे ना नया लोग रहते हैं ना, तो समझ में आता है कि अरे क्या है क्या नहीं, लेकिन धीरे धीरे हर एक दांव पेच समझ में हर एक लोगों को आ गया है, हर दांव पेच समझ में आ गया है कि कहाँ धमकी, कैसी धमकी, कैसा लीगल एक्शन। भाई वो लीगल एक्शन लेता है ना जो खुद गलत काम नहीं करता है, जो खुद का गलत काम करता है वो लीगल एक्शन। भाई सामने वाला पार्टी जो सामने वाले के लिए लीगल एक्शन लिया जाएगा उसके पास भी तो बहुत सारी प्रूफ होंगे। प्रूफ नहीं दोस्तों, प्रूफ। ये सारी बातें हैं। फिर नॉर्मल सब ब्लॉग आता है, भाई धमका रहे हो तो उस प्रोसेस पर लगे रहो, वो चीज़ दिखाओ कि यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, ये धमकाना। उधर वो क्यों परेशान हो भाई? जब सारी चीज़ AI द्वारा हो रही है तो वो होने दो, आप क्यों परेशान हो? कि लोगों को बताया जा रहा है कि हम नहीं करवाए हैं, ये सारी चीज़ें AI द्वारा हो रही है। हर चीज़ में ये क्या मतलब है? तो शांति से अपना काम करते रहिए आप लोग। अगर किसी और ने धमकाया है तो वो समझेगी, धमकाने वाला समझेगा। अगर आपका नाम आया है तो आने दीजिए। अगर आप सच्चे हैं, सच्चे इंसान हैं, आपने कुछ भी नहीं करवाया है तो शांत बने रहिए, शांत बने रहिए। इसमें क्या परेशान होने की ज़रूरत है? इतना क्यों बौखलाहट दिखाई दे रहा है? सिर्फ बौखलाहट दिखाई दे रहा है, कुछ करना है नहीं। हमेशा बोला जाता है जब खुद का धमकी दे सकते हैं 50,000 वाली बात, वो इंसान क्या नहीं कर सकता है? वो इंसान क्या नहीं कर सकता है? जो कि किट्टो और अमित के वीडियो में आ गया था, पीछे से ये बात कर रहे थे, वो फेसबुक पर वीडियो आया था, बाद में वो वीडियो डिलीट कर दिया गया जब आकांक्षा और अनूप के साथ कंट्रोवर्सी हो रही थी। खुद गाली बकते हो, गालीबाज औरत किसी को बोलते हो। गुचट्टी और सुअरचट्टी भूल गए? ये क्या, ये गाली है नहीं है क्या? ये क्या कोई भजन है क्या? इसको भजन बोलेंगे आप? इसके लिए आप एक अलग से चैनल बना लेते हो। आप बोलते हो कि दोस्तों चैनल ग्रो करने के लिए सब बना लिए, सब दूसरा चैनल।
आप लोगों जैसा कोई नहीं होगा इस सोशल मीडिया पर जो ग्रो कराने के लिए एक नौटंकी करके एक रोग आके कि मेरे पति ने सारा चैनल ले लिया, अब हमारे लिए कोई अर्निंग का जरिया नहीं है। दोस्तों, हमारा एक नया चैनल आप लोग ग्रो करवा लीजिए। रो रो के 1 लाख का चैनल खड़ा करवा लिया। तो वो क्या कौन सा चैनल बना था जिसमें गाली सिर्फ दिया जाता था, जो आकांक्षा और अनूप के लिए गाली दिया जाता था, सुअर चट्टी, गुचट्टी, पता नहीं क्या क्या। दोस्तों, उस ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे, याद होगा। तो जब खुद अपने सही नहीं हो फिर दूसरों को क्यों बोलते हो? खुद बोले हो ना कि भाई कि तुम ये गू खाती हो, वो करती हो, वो करती हो। तो ये सारी चीज़ें याद है कि नहीं याद है? 50,000 वाली बात याद है कि नहीं याद है? जब खुद काम करते हो और दूसरों को कहते हो कि इस तरीके से गालीबाज औरत। हम उस औरत की लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन आप अपनी बातों को जो भूल रहे हो उसकी बात मैं कर रही हूँ। कम्युनिटी में समझ में नहीं आ रहा है कि वाइफ लिख रही है कि मर्द लिख रहा, अरे पति लिख रहा है कि पत्नी लिख रही है। ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बौखलाहट में ये सारी चीज़ें क्यों लिख दी जा रही हैं। कि दूसरे अगर कमेंट में बहुत सारे लोगों ने क्या बोला कि पहले ये तो बताओ कि तुम्हारी पत्नी लिख रही है कि तुम लिख रहे हो। हद है। यही सारी बातें आप लोग खुद कंटेंट देते हो। जब वीडियो बनता है तो आप लोग खुद कहते हो कि ऐसे ऐसे लोग हम लोगों की फैमिली को बोलते हैं। कुछ अच्छा दिखाओगे तो अच्छा बोलेगा क्यों? कोई दुश्मनी नहीं है आप लोगों से, कोई दुश्मनी नहीं है। जब अच्छा दिखाओगे, आप लोग खुद पॉइंट दे रहे हो, कंटेंट दे रहे हो, तब सब लोग आकर बोल रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने कभी सुना नहीं था कि झोला छाप इंजीनियर, लेकिन बहुत सारे मतलब एक थंबनेल में मैं देखकर बड़ी हंसी आई दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद कर रहे हो, अपनी बातों को खुद गाली देते हो और दूसरों को बोलते हो गाली। चप्पल दिखाना, आपके जो पिताजी ने क्या बोला औरतों के लिए, बच्चे के बारे में, वो सारी चीज़ें याद है कि नहीं? वो क्या भजन है कि रामायण है कि वो गीता है कि वो क्या है, कौन सा शिव पुराण है? ये पहले बताओ ना। थोड़ा सा अपनी बातों पर ध्यान रखो, फिर दूसरे को बोलो, है ना? और इस पर लोग आ जाएंगे कमेंट करने। आओ कमेंट करने भाई, जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसी पर तो हम बात कर रहे हैं। लोग आ जाएंगे कि तुम गलत हो, ये तुमने क्यों बोल दिया। हम जानते हैं भक्ति लोग करते हैं तो भक्ति के अपने भगवान के लिए लोग लड़ने आ जाते हैं। यहाँ पर कोई भगवान नहीं है। ये जो भक्ति की जा रही है ना, ये इस भक्ति में कुछ नहीं रखा है। यहाँ पर कोई भगवान नहीं। उस इंसान को भगवान मान रहे हो जो खुद ऐसा इंसान है। ऐसी फैमिली है जो कि खुद गलतियाँ करती हैं, दूसरे की गलतियों पर नज़र डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। निगेटिव कमेंट, पॉजिटिव कमेंट, सभी का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।